जन्नत इतनी आसान नहीं है। जन्नत की तारीफें और जन्नत के टिकट बांटते बांटते लोगों ने कौम मुस्लिम को बेअमल बना दिया। बेअमल हो गई मेरी कौम। ये समझ रहे हैं जन्नत इतनी आसान है, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न वालिदैन की खिदमत है, न कौम के पड़ोसियों के हुकूक की कोई खबर है। गीबत ये कर रही है, बुराई ये कर रही है, शराब ये पी रहे हैं, जुआ ये खेल रहे हैं, जिना ये कर रहे हैं, गलत रास्ते पर ये हैं, और फिर कहते नहीं साहब हम जन्नत में जाएंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जन्नत इतनी आसान नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, अपनी उम्मत का जिस दम ख्याल आ गया। मेरी कौम के जवानों को रसूलुल्लाह ने जहां खड़ा किया, जवान आज वहां नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, रात के 3 बजे जाके देख लीजिए, शराब के ठेके पर हमारे 17 साल 18 साल के जवान मिल जाएंगे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो गलत हैं वो गलत हैं। अगर उलमा इस्लाह नहीं करेंगे तो इस्लाह कौन करेगा? उलमा की जिम्मेदारी है। कहां है जवान? शराब के ठेके पर। 17-18 साल के जवान कहां हैं? ज़िना के दरवाजे पर। 17-18 साल के जवान कहां हैं? नशा कर रहे हैं, नशा, हीरोइन यूज कर रहे हैं, एमडी यूज कर रहे हैं, नशे का नाम बदल बदल के नशा कर रहे हैं। आपको मालूम है ये नशा आपकी इज्जत को खराब कर देता है। नशा आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद कर देता है। ये नशा जो अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल होती हैं, उन रहमतों से आपको महरूम कर देता है। तुम नशा कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। ये लोकल नशा है जिसको करने के बाद लोग नाली में गिर जाते हैं। ये लोकल नशा है जिसको करने के बाद लोग नाले में गिर जाते हैं। ये लोकल नशा है जिसको करने के बाद एक मर्द को ये कभी कभी इम्तियाज नहीं रहता है कि सामने माँ है या बीवी है। ये नशा है। मैं मना नहीं करता नशा करने के लिए, मैं दिल खोल के, दिल बड़ा करके आपको इजाजत देता हूँ। नशा करना चाहते हो दिल खोल के नशा करो, मगर लोकल नशा नहीं, ब्रांडेड नशा किया करो। वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार बिन यासिर ने किया। वो बिलाल जिन्हें मारा जाता था, घसीटा जाता था, मगर फिर भी पुकार के कहते थे तू हो के तुर शुरू मुझे गाली 1000 दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। नशा करना है, इश्क़ रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो। जिस दिन हुजूर की मोहब्बत का नशा कर लोगे, तुम गुनाहों के रास्ते पे नहीं, रसूलुल्लाह के तरीके पर अमल करने लगोगे। हर कौम के जवान उस कौम का सरमाया होते हैं। जवानों, तुम जिस मुल्क में रहते हो, हिंदुस्तान, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का तिरंगा जितनी इज्जत और शान के साथ आसमान की बुलंदियों पर लहराता है, हमेशा ऐसा ही लहराता रहे। आमीन, आमीन। याद रखिएगा जवानों की जिम्मेदारी क्या है। जवान कैसे थे? ये जो मुल्क आजादी के दौर से गुजरा है, इसमें कुर्बानी देने वाले जवान थे। जवान, जवानों ने अपनी जवानी का किरदार अदा किया था, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ था। आज हैरत की बात है, जवान भूल गए हैं अपनी तारीख को, जवान भूल गए हैं अपने किरदार को, जवान भूल गए हैं अपने तेवर को। वरना जिस जमाने में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा कर लिया था, उस जमाने में मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने वाला कोई और नहीं, हमारे जवान थे जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए और इस मुल्क को आजाद कराया। इस मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का फतवा देने वाला कोई और नहीं, वो हमारा आलिम था, दुनिया जिसे अल्लामा फजले हक खैराबादी कहती है। जिंदाबाद। जवान कैसे थे? जवान कैसे थे? जवानों, बदलो अपने अंदाज को,
बदलो अपने किरदार को, बदलो अपनी सोच को। तुम नाकारा नहीं हो, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर वो हैसियत और वो तासीर अता फरमाई है। जब तुम खड़े हो जाते हो तो तुम्हारा तेवर ये होता है, मैं रुकने का नहीं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। डॉक्टर इकबाल ने कहा मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को। ये हस्ती कहाँ मिटाई जा रही है? तुमने ये हस्ती स्पेन की सरजमीन पर तारिक इब्न ज़ियाद बन के जब लुटाई थी तो तुम्हारा किरदार ये था, तुम इस्लाम का झंडा लेके गए थे, वापस नहीं आए थे। इस्लाम का झंडा गाड़ के तुमने दुनिया से कहा था न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जवानों समझो तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं। क्या करने? अल्लामा फजल खैराबादी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। कुर्बानी देखो, कुर्बानी तुम्हारी क्या कुर्बानी है। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ने अल्लामा फजल खैराबादी से आके कहा मौलाना तुमने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाई है, तुमने फतवा दिया है अंग्रेजों के खिलाफ। कहा हाँ हमने फतवा दिया है। अगर तुम फतवा वापस ले लो और अंग्रेजों की हाँ में हाँ कर दो तो तुम्हें ओहदा मिलेगा, शान शौकत मिलेगी। तारीख गवाह है अल्लामा फजल खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था जालिम हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, बिकते नहीं हैं, हमें खरीदा नहीं जा सकता, हमारी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हमारा हाल ये है, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। अल्लामा फजल खैराबादी ने इस मुल्क की आजादी के लिए काले पानी की सजा को गवारा किया है, मगर अंग्रेजों की हिमायत नहीं की। जवान थे ये, कौम के जवान। कहाँ हो जवानों, कहाँ हो जवानों? बुराई के रास्ते को छोड़कर, बुराई के रास्ते को छोड़कर आज भी अपनी गलतियों से, गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लो। आज भी अल्लाह तुम्हें इज्जत का ताज अता फरमा देगा। इसी मुल्क की आजादी के लिए एक और नौजवान की तारीख सुनिए, तारीख में जिसे अशफाकुल्ला खान के नाम से याद किया जाता है। हमारे जवान, जवान कैसे थे? आप पढ़ते नहीं है तारीख, आप जवानों की तारीख पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा खुदा ने ये जवानी आपको क्यों अता फरमाई है। आप क्या कर रहे हैं मालूम है? जागने वाली रात में आप सो रहे हैं और सोने वाली रात में आप जाग रहे हैं। शबे बारात आती है आप सो रहे होते हैं, या शबे बारात आती है। मेरी कौम के जवानों ने यह समझ लिया है शबे बारात जागने वाली रात है। नहीं नहीं, जागने वाली रात नहीं, जाग कर इबादत करने वाली रात है, सिर्फ जागने वाली रात नहीं। हमारे कितने जवान ऐसे हैं शबे बारात के नाम पर बाइक लेकर रोडों पे निकल जाते हैं, बाज़ाब्ता मर्डर गश्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, होटल पे बैठे हैं, घर की पट्टियों पर बैठे हैं। याद रखिए खुदा ने तुम्हारा मयार इतना छोटा नहीं बनाया कि शबे बारात की रात में भी तुम रोडों पर अय्याशियां करो। नहीं नहीं, ये तुम्हारी मकबूलियत की और मगफिरत की रात है। आ जाओ, तुमने 11 महीने गुनाह के दरवाजे पर दस्तक दी है। आज की रात अगर शबे बारात में अल्लाह के दरवाजे पर आ जाओगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। शबे कद्र रमजान में आती है, कहाँ होते हैं हमारे जवान? रोड पर, आपके दरवाजों के बाहर। ये जो स्लिप निकले होते हैं 2-3 फीट के, आपके यहाँ है या नहीं है? है या नहीं है? क्या बातें बोलते नहीं आप लोग? आपके दरवाजे पे हमारे बुजुर्गों के जमाने से इसकी शुरुआत हुई। जवानों जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, रात के 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक हमारे जवान इन घर के दरवाजे पर, स्लैब पर और पट्टियों पर बैठे हुए हैं।
रात के 2 बजे तक, रात के 3 बजे तक तुम्हें यह मालूम भी नहीं है कि तुम्हारे दरवाजे पर यह स्लेब आखिर निकाले क्यों गई है। तुम्हारी जवानी जाय करने के लिए स्लेब नहीं बनाए गए, ये रातें काली करने के लिए स्लेब नहीं बनाए गए, किसी गैर महरम से फोन करने के लिए ये स्लेब नहीं बनाए गए, दोस्तों के साथ बैठकर अय्याशी करने के लिए ये स्लेब नहीं बनाए गए। दरअसल बुजुर्गों के जमाने में तुम्हारे दरवाजों पर स्लेब इसलिए बनाए गए ताकि दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में कोई बुजुर्ग जब यहाँ से गुजरे थक जाए तो चंद सेकंड बैठकर अपनी कमर सीधी कर ले, आराम कर ले। मगर मेरी कौम के जवानों ने ये समझ लिया हमारी जवानी इस स्लेब के लिए है। नहीं मेरे अजीजों, तुम्हारी जवानी स्लेब के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी स्लेब के लिए नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है किसी दौर में तुमने सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर कहा था मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैसा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या ये कोई और नहीं था, ये कोई और नहीं था, ये मेरी कौम के जवान थे, मेरी कौम के जवान। कहाँ हो जवानों, तुम्हें एहसास नहीं तुम्हारी जवानी किस लिए है, तुम्हें एहसास नहीं खुदा ने तुम्हें जवानी का जौहर क्यों दिया है, तुम्हें एहसास नहीं तुम्हें जवानी जैसी नेमत क्यों दी है। आज हैरानी की बात यह है 2025 का आगाज हो चुका है मगर फिर भी हमारे कितने जवान ऐसे हैं वही छोटी सोच, वही छोटी सोच। हाँ भाई शादी आने वाली है, क्या करेंगे, डीजे बजाएंगे, क्या करेंगे, मुजरा कराएंगे, क्या करेंगे, नाचने वाली कंपनी बुलाएंगे। तुम्हारा मयार इतना घटिया किसी जमाने में नहीं था कि तुम्हारे दरवाजे पे नाचने वाली औरतें आए। नहीं, तुम इस्लाम के मानने वाले हो, हमारा इस्लाम औरतें नचाने की इजाजत नहीं देता है। औरत दरवाजे पे नचाने के लिए नहीं, इज्जत के साथ घर के अंदर रखने के लिए। क्या बात है, क्या ये बात कब समझ आएगी आपको। एक औरत की जिंदगी में 3 मरहले हैं, पैदा होने के बाद बेटी है, जब शादी हो जाए तो बीवी है, जब औलाद पैदा हो जाए तो माँ है। एक औरत की जिंदगी में 3 मरहले हैं। अल्लाह सलामत रखे मेरे मजहब इस्लाम को, जिसने जिंदगी के 3 मरहलों में औरत को कितनी इज्जत दी। मेरे नबी ने फरमाया जब बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, जब बीवी है तो शौहर के लिए नेमत है, और जब ये माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। जिंदाबाद। 3 मरहले हैं एक औरत की जिंदगी में, 3 मरहले हैं। बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत है, और जब ये माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। कहाँ हो आप, ये मुजरा तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सुनने के आदी हैं, लेकिन मैं हक बोलने का आदी हूँ। हो सकता है किसी को ये बात बड़ी कड़वी लगे, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है जो हक है वो बोला जाएगा, क्या बात है, जो सच है वो बयान किया जाएगा। आज हमारे उलमा मना करते नहीं साहब शादी आप जरा सादगी के साथ कर लीजिए। एक नौजवान कहता है नहीं साहब मेरी शादी कैसी करनी है, अब मैं इनके हिसाब से करूंगा, है या नहीं। उलमा बताएंगे मेरी शादी है, मैं शादी बिल्कुल जनाजे की तरह बगैर खुशी और शोर शराबे के करूंगा। उलमा कहते हैं फजूल खर्चे नहीं करना है। कहा नहीं साहब मेरे बाजू की कमाई है। ये जुमला बोलने वाले जरा गौर करें, ये बाजू की कमाई पर इतराने वाले याद रखिएगा मेहनत तुम्हारी है, रहमत मेरे रब की है। जब तक इंसान कामयाब नहीं हो सकता, जब तक दो चीजें जमा न हो जाएं, बंदे की मेहनत खुदा की रहमत, जब ये दोनों चीजें जमा होती हैं तब जाके खुदा का करम होता है। इतराने वाले कह रहे हैं मेरे बाजू की कमाई है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, जो मुझे समझ में आएगा मैं करूंगा। मैं कहता हूं जालिम जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगा तो उससे ज्यादा बड़े बड़े जवान सूरमा फालिज का असर हो गया। न हाथ सलामत है, न पैर सलामत है, न मुंह सलामत है, न जबान सलामत है। खुदा ने बता दिया इतराने वाले इतरा ले, मगर बादशाही सिर्फ हमारी है, पावर सिर्फ हमारा है, कादिर
सिर्फ मेरी जात है, कुछ भी कर लो, सारी चीजें देने वाली जात मेरे रब की है। वो ना चाहे तो कुछ हो नहीं सकता, वो चाहे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवानों, तुम्हारी जवानी इतनी बेकार नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था जवान कैसे थे। इस मुल्क की आज़ादी के लिए एक और जवान, अशफाकुल्ला खान। कौन? अशफाकुल्ला। सब जोर से बोलिए। अशफाकुल्ला खान। जवान कैसे होते हैं, जवानों की तारीख कैसी होती है। अशफाकुल्ला खान भी मुल्क आज़ाद कराने की मुहिम में है। अंग्रेज़ों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनके पूरे जिस्म को जलाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस्त्री करते हैं कपड़ों पर और उस स्त्री को गर्म करते हैं और उसके बाद उनके जिस्म पर लगाते हैं। अल्लाह। उनके जिस्म की खाल जल जाती। जब जल जाती तो अंग्रेज उनकी जली हुई खाल पर नमक लगाते और तड़पते और सिसकते और बिलकते और परेशान होते। फिर अंग्रेज कहते अब भी वक्त है, हिंदुस्तान में तुम हमारा साथ दो। तो ऐसे आलम में हमारे जवान अशफाकुल्ला खान पुकार के कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जवानों पढ़ो तुम्हारी तारीख को, तुम जो आज हो गए वो कल नहीं थे। तुम्हारा लेवल इतना डाउन किसी जमाने में नहीं था जितना आज की तारीख में अब तुमने अपना लेवल डाउन कर लिया। नहीं मेरे जवानों, जिंदगी बेमकसद नहीं जीना है, जिंदगी बामकसद जियो, जिंदगी का मेयार समझो, जिंदगी का लेवल समझो, जिंदगी कितनी कीमती है ये समझो। ये जो घर में बूढ़े माँ बाप जो आपको समझाते हैं ना, इनका कहने का बुरा ना माना करें। याद रखिएगा माँ बाप का वजूद आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी नेमत है। ये नेमत जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है और जिससे छीन ली जाती है वो पूरी जिंदगी के लिए महरूम कर दिया जाता है, फिर ये नेमत कभी नहीं मिलती है। जवान कैसे होते हैं? इसी मुल्क की आज़ादी के लिए एक और जवान की तारीख सुनिए, हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन? किफायत अली काफी इसी मुल्क की आज़ादी के लिए मुहिम चला रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। नहीं साहब, अल्लाह ने हमें अंग्रेज़ों की गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, ये मुल्क भारत हमारा है, हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है। मुहिम चलाई जा रही है। अंग्रेज़ों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया और ऐलान किया नहीं साहब ये गद्दार हैं, इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। अंदाज ऐसा है, जुमले नहीं बदले हैं, किरदार नहीं बदला है। अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया और कहा इन्हें रमजान के महीने में मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी की तारीख आ गई, रमजान का महीना है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। गले में फांसी का फंदा डालने के बाद में अंग्रेजों ने कहा मौलाना अब भी तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ललकार के कहते हैं जालिमों मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई कुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जवान थे जवान। जवानों, मैं अगर तुम्हें जवानों की तारीख सुनाने लगूं तो फज्र की अजान हो जाए, मगर तारीख मुकम्मल हो। संभालो अपने अतवार को, संभालो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। तुम इस उम्मत का कीमती सरमाया हो।
तुम अपने शहर का कीमती सरमाया हो, तुम अपने खानदान का कीमती सरमाया हो। जवानियां ज़ाय नहीं करनी है, जवानी की हिफाजत करनी है। कुरान में अलग अलग जगह जवानी की अल्लाह ने तारीफ की है, हदीस में अलग अलग जगह मुस्तफ़ा जान रहमत ने बाज़ाब्ता जवानी की तारीफ की है। आपको मालूम है इसी मुल्क में जिस ज़माने में अंग्रेज आए, कुछ लोगों ने, आस्तीन के सांप होते हैं हर जमाने में, कौन? आस्तीन के सांप, मुखबरी की आस्तीन के सांपों ने और टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेजों को दाखिल कर दिया और उसके बाद आके कहा टीपू सुल्तान से, अंग्रेज महल में दाखिल हो गए हैं, अब तुम्हारे लिए मुमकिन बस इतना है, तुम अपनी तलवार अंग्रेजों के कदमों में डाल दो, तुम्हारी जान बच सकती है अगर तुम उनका कहना मान लोगे। मगर एक मर्द मर्द ही होता है, एक नामर्द नामर्द होता है और मर्द मर्द होता है। शेर दिल इंसान शेर दिल होता है। टीपू सुल्तान ने कहा था मैं अंग्रेजों के सामने गर्दन झुका दूं, मेरा लेवल इतना डाउन नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी माँ ने बचपन में एक दिन भी बगैर वुजू के मुझे दूध नहीं पिलाया है। टीपू सुल्तान किसी भी कीमत अपनी तलवार अंग्रेजों के कदमों में नहीं डालेगा। और ललकार के कहा वो जुमला जो आज पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है। टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। मेरी जान जा सकती है मगर मेरा सर झुकेगा तो सिर्फ मेरे रब के सामने झुकेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाशिरे मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तारीख किसी और की नहीं, जवानों की तारीख है। क्या बात है। बड़ी शर्म के साथ, बड़ी माजरत के साथ आज ये कहना पड़ता है, कितने जवान ऐसे हैं जो आज शादी का वक्त आ जाए तो अपने वालिदैन से फरमाइश करते हैं रिश्ता किसी ऐसे घर में किया जाए जो लोग मालदार हों, रिश्ता किसी ऐसे घर में किया जाए जहां से जहेज ज्यादा मिले, रिश्ता किसी ऐसे घर में किया जाए जहां दौलत ज्यादा मिले। मेरी कौम के जवानों याद रखो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो इंसान किसी की मालदारी की वजह से रिश्ता करेगा अल्लाह उसे और ज्यादा गरीब कर देगा। जो किसी की मालदारी की वजह से रिश्ता करेगा अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। आप जानते हैं अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया है। हाकिम क्यों बनाया? हाकिम का काम अपनी बीवी से पैसे लेना नहीं है, बल्कि हाकिम का काम है अपनी रियाया की जिम्मेदारी उठाना, हाकिम का काम है उनके इलाज का इंतजाम करना, हाकिम का काम है खाने पीने का इंतजाम करना, हाकिम का काम है उनकी परेशानी को दूर करना। अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया। इसका मतलब यह है कि नहीं मेरे अजीजों, तुम्हें जिंदगी में कोई मुतालबा नहीं करना है, बल्कि जान तुम्हारी है, तुम अपनी जान की हिफाजत करो और अल्लाह ने तुम्हें जो जिम्मेदारी अता फरमाई है उस जिम्मेदारी को बेहतरीन अंदाज में कबूल कर लो। आप देख लीजिए आज समाज के अंदर कितनी बेटियां ऐसी हैं, शायद कि मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ आए, कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 30 साल की हो गई है, कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 35 साल की हो गई है और कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 40 साल की हो गई है। कोई उनकी गुर्बत की गरीबी की वजह से उनके दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं आया, कोई उनके दरवाजे पे बेटी का हाथ मांगने नहीं आया। जवान कह रहे नहीं साहब ये गरीब रिक्शा चलाने वाले की बेटी है, मैं इसके दरवाजे पे जाऊंगा मुझे मिलने वाला कुछ नहीं है। कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियों ने जहर पी लिया, कितनी बेटियों ने वालिदैन की पगड़ी बाज़ाब्ता कदमों के नीचे रोन दी, कितनी बेटियां ऐसी हैं जो घरों से चली गई। किस बुनियाद पर? हमारे जवानों का मुतालबा ये था नहीं साहब शादी हम वहां से करेंगे जहां हमें कार मिले,
शादी वहां से करेंगे जहां हमें गाड़ी मिले, शादी वहां से करेंगे जहां हमें सोना मिले, शादी वहां से करेंगे जहां बाज़ाब्ता मैरिज हॉल में हमारा एहतमाम और इंतजाम किया जाए। नहीं मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जवानों को ये मिजाज नहीं दिया, बल्कि जवानों को मेरे नबी ने ये मिजाज दिया। ऐ कलमा पढ़ने वाले जवान, तेरी जवानी की अल्लाह की नजर में इतनी इज्जत है, अगर तू ईमानदार है तो ईमानदार रहते हुए जहां ठोकर मार देगा, अल्लाह वहीं से पानी का चश्मा तेरे लिए जारी कर देगा। जवानों का काम ये नहीं है कि किसी गैर की बेटी के बदले में दुनिया का सोना और चांदी मांगे। नहीं मेरे जवानों, बदलो अपने अंदाज को। तुम इस कौम का सरमाया हो। जवान कौम का सरमाया होते हैं। जवान हर कौम के लिए सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जवान हर कौम के लिए। आज हैरानी की बात यह है, मुल्क के हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, कितने बुरे हालात बनते चले जा रहे हैं, फिर भी मेरी कौम के जवान बाज़ाब्ता सीरियस होने के लिए राजी नहीं है। वही हंगामा है, वही नाच कूद है, वही तमाशे हैं, वही मुजरे हैं, वही शादियों में ढोल बाजे हैं। नहीं मेरे अजीजों, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। तुम्हें क्या मालूम है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये मत सोचिए कि मेरी जवानी 18 साल की है, मुझे 70 साल तक जिंदा रहना है। हरगिज नहीं। मौत और जिंदगी का मालिक मेरा परवरदिगार है। वो जब चाहता है मौत का फरिश्ता दरवाजे पर भेज देता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, जिस कौम के जवान अपनी जवानी की जिम्मेदारी को कबूल कर लेते हैं, उसी कौम के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाता है। जवान अपनी कौम की जिम्मेदारी को समझते हैं, हालात बदल जाते हैं। आप नहीं समझ रहे, हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्या है आपके पास, क्या है आपके पास? कभी सोचा आपने? एजुकेशन किस लेवल पर है आपके पास? ख्याल आया कभी आपको? एक ज़माने पहले खानकाहे बरकाती अम्मार शरीफ से यह पैगाम दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हैरानी की बात यह है, मेरी कौम फिर भी नाचने कूदने में लगी रही, मेरी कौम फिर भी शादी और ब्याह में लगी रही, मेरी कौम फिर भी शोर शराबे में लगी रही, मेरी कौम फिर भी दिखावे में लगी रही। आज हैरानी की बात यह है, देख लीजिए, हम एक जुमला दे रहा हूं आपको, लेकर जाइए अपने सीने में। हम मोमिन दिखना चाहते हैं, हकीकत में मोमिन बनना नहीं चाहते। हम मोमिन दिखना चाहते हैं कि दुनिया को लगे हम मोमिन हैं, लेकिन मोमिन बनना नहीं चाहते। जैसा मोमिन बनने का कुरान ने हमें हुक्म दिया है, तुम जिस दिन मोमिन बन जाओगे, अल्लाह का कुरान कहता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम न करो, फिक्र न करो, अल्लाह तुम्हें सरबुलंदी अता फरमाएगा। शर्त यह है कि सच्चे मोमिन बन जाओ। क्या बात, मोमिन बनो तो सही, कलमा पढ़ने वाले बनो तो सही, ईमानदार बनो तो सही, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बनो तो सही। जो मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम थे, तारीख उठाकर उनकी देख लो, उनका हाल ये था, जब उमर का नाम आ जाता था तो कैसर और किसरा के जिस्म लर्जा बरंदाम हो जाते थे। आज भी कुरान वही है, कलमा वही है। मैं आपको और बताऊं, उलमा बैठे हैं, निकाह की महफिल आपने भी देखी होगी, हम लोग भी जाते हैं। जब निकाह की महफिल में कलमा पढ़ने की नौबत आती है तो जनाब दूल्हे साहब को पहला कलमा, मैं क्या कह रहा हूं मालूम है आपको? पहला कलमा दूल्हे साहब को याद नहीं। उम्र कितनी है? 25 से 30 साल। पूछिए ना उलमा से, उलमा का रोज सामना होता है ऐसे लोगों से। 30 साल, इसका मतलब यह है, आपको एहसास हुआ नहीं हुआ कि आपका मेयार आज कितना डाउन हो चुका है? आज आपका अपना लेवल कितना डाउन हो चुका है? जिस कौम के 30 साल जवान को सही माना में प्रोनाउंसिएशन तलफ़्फ़ुज़ के साथ कलमा याद ना हो, लेवल कितना डाउन हो चुका है।
हम दुनिया की रंगीनियों में मगन है। दुनिया बहुत अजीम है। अल्लाह का कुरान कहता है ये दुनिया की रंगीनियां मिटने वाली हैं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। ये सारी चीजें फानी हैं, मिटने वाली हैं, बाकी रहने वाली जात मेरे रब की जात है। आपको मालूम है आज हालात इतने बदल गए, इतने बदल गए हमारे तमाम इलाकों में। आप मेरी बात से एग्री करेंगे, हमारे तमाम इलाकों में जलसे की कमेटी है, जुलूस की कमेटी है, उर्स की कमेटी है, लंगर की कमेटी है, चादर की कमेटी है, नियाज और फातिहा की कमेटी है। मगर अफसोस हमारे पूरे पूरे शहरों में, जिलों में एजुकेशन कमेटी नहीं है। ये बात सच्ची है। जलसा कमेटी, जुलूस कमेटी, लंगर कमेटी, फातिहा कमेटी, चादर कमेटी, ये सारी कमेटियां मौजूद हैं। कभी आपको ख्याल नहीं आया एजुकेशन कमेटी बनाना हमारी जिम्मेदारी है? दुनिया की कोई कौम तालीम के बगैर समाज में इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे नबी का फरमान है अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है, इल्म नूर है। कहाँ है इल्म का माहौल? हमने सोचा ही नहीं, हमने ख्याल ही नहीं किया। और दूसरी बात, अगर हमारे दरमियान से कोई बढ़ता भी है तो बड़े अफसोस की बात है कि टांग खींचने वाले भी हमारे अपने ही होते हैं। टांग खींचने वाले हमारे अपने होते हैं, बुराई करने वाले हमारे अपने होते हैं, साजिश करने वाले हमारे अपने होते हैं, मिशन फेल करने वाले हमारे अपने होते हैं। और कितनी सी बात पर, सिर्फ इतनी सी बात पर हमें बुलाया नहीं, हमसे पूछा नहीं, हमारी राय नहीं ली, हमसे मशवरा नहीं लिया, हमें बुलाया नहीं, अखबार में हमारा फोटो नहीं आया, हमारा नाम नहीं आया, नहीं साहब हमारी माला नहीं आई, हमारे गले में हार नहीं डाला गया। मैं कहता हूं बेवकूफ इंसान, हार के चक्कर में रहना छोड़ दे। अब जीत का दौर है, जीत का दौर। अब ये जीत का दौर है। फिक्र करें, नाम आए ना आए, मगर मेरी कौम के बच्चों के लिए पढ़ने का हर इलाके में एक स्कूल और कॉलेज का इंतजाम हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी कौम के लोग अगर एक साल जो नाजायज तरीके से पैसे खर्च करते हैं या दिखावे के लिए जहेज के नाम पर पैसे खर्च किए जाते हैं, अगर एक साल एक इलाके के लोग दिखावा करना बंद कर दें तो उसी पैसे से हर इलाके में कौम की बेटों के लिए एक कॉलेज तैयार हो सकता है। सोचना पड़ेगा आज आपको। आपको मालूम है एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, हर बुराई समाज में पैदा होने की वजह यही है कि तालीम नहीं है। जहां इल्म होगा वहां रोशनी होगी। आपको एक बात और बताऊं, घर बिगड़ रहे हैं आज, ऐसा है या नहीं? घर टूट रहे हैं, तलाक की नौबत आ रही है। क्यों? तालीम नहीं है। हमारी माएं और बहनें यहां मौजूद हैं, जरा अपने घर का जायजा लीजिए। हालत यहां तक हो गई कि एक शख्स जिसको अल्लाह ने थोड़ा सा माल दिया, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी और उसकी बेटी ससुराल में जाके चाय का कप उठाना भी गवारा नहीं करती। और जब कहा जाता है तो यही बिगाड़ की नौबत पैदा हो जाती है। इल्म न होने का नुकसान क्या है? जब एक मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द बिगड़ता है, लेकिन अगर एक औरत बिगड़ जाए तो पूरी नस्ल तबाह हो बर्बाद हो जाती है। तालीम कितनी जरूरी है आपको मालूम है? जरा से ठीक ठाक घर की बेटी चाय का एक कप उठाने के लिए राजी नहीं, और अगर किसी ने कह दिया तो बात बिगाड़ तक पहुंच जाती है। लोग कहते हैं बड़े बाप की बेटी है, काम नहीं करेगी। मैं क्या कह रहा हूं, मैसेज लेके जाएं मेरी माँ और बहनें भी।
बड़े बाप की बेटी ये काम नहीं करेगी। एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, तुम कहते हो बड़े बाप की बेटी ये काम नहीं करेगी, तुमने बड़ा बाप देखा ही नहीं है। इस कायनात में अगर बड़ा बाप है कोई तो फातिमा के बाप से बड़ा बाप न हुआ है, न कयामत तक हो सकता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम 10 लाख के बाप को कहते हो बड़ा बाप, जिसने बाइक शादी में दे दी बड़ा बाप, जिसके पास 10 बीघा जमीन है तुम कहते हो बड़ा बाप। क्या ख्याल है उस बाप के बारे में जो इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए? क्या ख्याल है उस बाप के बारे में जो इशारा करे तो चांद तो टुकड़े हो जाए? क्या ख्याल है उस बाप के बारे में जो इशारा करे तो बारिश बरसने लगे? क्या ख्याल है उस बाप के बारे में जो इशारा करे तो दरख्त उसके इशारों पे चलने लगे? क्या ख्याल है उस बाप के बारे में जिसकी शान ये है उंगलियां निकाल दे तो उंगलियों के बीच से पानी के चश्मे जारी हो जाए? क्या बात है, क्या बात। आप कह रहे हो 10 लाख के आदमी को बड़े बाप की बेटी है, क्या हुआ? बड़े बाप की बेटी ये काम नहीं करेगी। मेरे अजीजों, मैसेज लेकर जाइए, मेरी माँ और बहनें भी मैसेज लेकर जाएं। बड़ा बाप 10 लाख का आदमी है, बड़ा बाप बड़े बाप की बेटी है। बड़ा बाप इस कायनात में फातिमा के बाप से बड़ा बाप न कोई हुआ है, न कयामत तक हो सकता है। मगर हाल क्या है, खातून जन्नत के हाथों में चक्की चला के आटा पीसते हुए छाले पड़ गए हैं। इस्लाम है ये, इस्लाम है ये। आज हम जलसों में बड़ी बड़ी हाई फाई बातें सुन के नारे तकबीर नारे रिसालत करके चले जाते। ये है मेरे नबी की सीरत। काश के हमारे जलसों में रसूलुल्लाह के घर के अंदाज को बयान किया होता तो हमारे घर बर्बाद नहीं होते। काश हमने रसूलुल्लाह की बेटी खातून जन्नत की सीरत को पढ़ा होता तो आज हमारे घर बर्बाद नहीं होते। हम कह रहे हैं बड़े बाप की बेटी है, काम नहीं करेगी। खातून जन्नत का हाथ देख लो, छाले पड़ गए हैं। चक्की चलाते हुए, चक्की अपने हाथ से चलाती है, खाना अपने हाथ से बनाती है, हसनैन करीमैन की तरबियत करती हैं। और अल्लाह अकबर, एक मौके पर मौलाए कायनात के हुक्म पर गई रसूलुल्लाह से खादिमा मांगने के लिए, तो मेरे नबी ने मना कर दिया। कहा फातिमा सब्र कर, तू रसूल की बेटी है। अगर तेरे घर में खादिमा होगी तो लोग दलील बना लेंगे। और अगर शान की बात करूं, शान किसकी शान? रसूलुल्लाह की बेटी। मेरे इमाम फरमाते हैं सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन फातिमा? जिस फातिमा की शान ये है इज़ा दखलत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकामा इलैहा फक़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही। जिस फातिमा की शान ये है जब आती है तो मेरे नबी इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। जिस बेटी की शान ये है कि मेरे नबी उठ के खड़े हो जाएं, पेशानी चूमें, हाथ चूमें, अपनी मसनद पे बिठाएं और ऐलान फरमाते हैं फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और जब जाने लगती हैं तो मेरे नबी इस्तकबाल में उठ के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आप जरा अंदाजा तो लगाइए क्या तरबियत की मेरे नबी ने। फरमाया फातिमा अली से कोई ऐसा मुतालबा न करना जिसको अली पूरा न कर सके। हालांकि मेरा ईमान है ऐसा कोई मुतालबा नहीं है जो अली न पूरा कर सके। क्या बात है, अली न पूरा कर सके ऐसे कोई बात नहीं है। मगर ये तरबियत एक वालिद की है बेटी के लिए, ताकि दुनिया के हर बाप को बेटी को रुखसत करने का सलीका आ जाए कि बाप को बेटी किस अंदाज में रुखसत करनी चाहिए। आज हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, घर टूटते चले जा रहे हैं, घरों की रौनक और बरकतें खत्म होती चली जा रही है, इसलिए कि हमारे घर में रसूलुल्लाह के घर का वो अंदाज शामिल नहीं किया गया जिसकी बुनियाद पर आज हमारे घरों का हाल देख लो। नहीं मेरे अजीजों, मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूं, जवानों अगर तुम आज ये चाहते हो कि मौजूदा दौर में तुम कोई अच्छा कदम उठाओ। जवान कहते हैं ना हजरत हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप हमें जरा गाइड कर दीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं कौम के लिए।
आप हमें ज़रा गाइड कर दीजिए। मैं कहता हूँ आज के ज़माने में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ऐलान कीजिए, निकाह मस्जिद में करेंगे और शादी बगैर जहेज के करेंगे। क्या बात। इससे अच्छा काम मौजूदा दौर में कोई नहीं हो सकता है। आपको अंदाजा भी नहीं है, जिस गरीब रक्षा चलाने वाले के घर पे 4 बेटियां हैं, उस गरीब को बिस्तर में रात भर नींद नहीं आती है। वो ये सोचता रहता है कब इंतजाम होगा और कैसे मेरी बेटी को रुखसत करूंगा। ऑटो चलाने वाले के घर में 2 बेटियां हैं, मौजूदा दौर के जहेज के सामान को देखकर उस ऑटो चलाने वाले को बिस्तर पे नींद नहीं आती है, रात भर जागता और करवटें बदलता रहता है, कब मेरे यहाँ इंतजाम होगा और मेरी बेटियां रुखसत होंगी। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों, दुनिया में किसी के जहेज देने से जिंदगी नहीं गुजरेगी, देने वाली जात मेरे रब की है। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसको रिज़्क़ देना मेरे रब के जिम्मे करम पर है। जब समंदर की मछलियों को रिस्क मेरा रब देता है, जमीन के अंदर मौजूदा कीड़े मकोड़ों को रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है, तो अल्लाह ने हमें तो अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो हमें भूखा कैसे छोड़ेगा। नहीं मेरे अजीजों, ये मत सोचिए कि जहेज मिलेगा तो हमारी शादी कामयाब होगी और हमारी जिंदगी खुशहाल गुजर जाएगी। नहीं, मर्द अल्लाह ने आपको बनाया है, हाकिम आपको बनाया है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने बाजू की कमाई खुद भी खाएं, अपनी बीवी और बच्चों को खिलाएं। और याद रखिएगा, जिंदगी जो अल्लाह ने अता फरमाई है, बहुत सारे हुकूक आपके इर्द गिर्द हैं। वालिदैन का हक भी है आपके ऊपर, पड़ोसी जिस इलाके में रहते हैं वहां का हक भी है। हमारा मजहब इस्लाम हमें मोहब्बत सिखाता है, हमें अमन सिखाता है, हमें चैन सिखाता है। मेरे नबी की तारीख बताऊं आपको, हुजूर की तारीख ये है, मेरे नबी ने हिजरत फरमाई मक्के से। आपके जहन में है या नहीं है सबके जहन में है, जहन में या नहीं है? मेरे नबी ने हिजरत फरमाई और हुजूर जब सहाबा को लेकर आए उम्रा करने के लिए, तो घुसने नहीं दिया गया मक्के में, रोक लिया लोगों ने रास्ते में, कहा नहीं आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। एहराम पहना हुआ है मेरे नबी ने, सहाबा ने उम्रे का एहराम पहना है, मगर इस्लाम के दुश्मनों ने मक्के में दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप चाहते हैं तो वापस चले जाइए, अगले साल जब आएंगे तब आपको मक्के में दाखिल होने दिया जाएगा। मगर मेरे नबी ने सिर्फ इसलिए कि खून खराबा न हो, इंसानियत का नुकसान न हो, हुजूर ने कबूल फरमा लिया। ये इस्लाम का पैगाम था। मेरे नबी वापस गए और जब एक दौर ऐसा भी आया कि फातिहाना शान से जब मेरे नबी खाने कामा में दाखिल हुए हैं, तो वो दुश्मन जिन्होंने रसूलुल्लाह के पैरों के नीचे कांटे बिछाए, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने हिजरत करने पर मजबूर किया, वो निगाहों के सामने खड़े हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आज खुदा ने मोहम्मद को पावर अता फरमाया है, मोहम्मद को पावर दिया है, तो आज हमसे ये बदला ले लेंगे। मगर अल्लाह के नबी ने उन सारे लोगों पर नजर डालने के बाद फरमाया, ऐ लोगों जाओ, आज मैंने तुम सबको माफ कर दिया। ये किसी और की नहीं, मेरे रसूल की सीरत है, ये पैगंबर आजम की सीरत है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत है। ऐ कलमा पढ़ने वालों, तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो, अपने सीने को कुशादा करो, अपने सीने को इतना बड़ा करो। ये सीना तुम्हारा कीने के लिए नहीं है, ये सीना बुराई के लिए नहीं है, ये सीना गीबत के लिए नहीं है। तुम्हारे सीने के अंदर अगर कीना नहीं होगा तो इस सीने के अंदर ऐसा नूर होगा कि जिस नूर के जरिए तुम जब अपनी आंखों को बंद करोगे तो तुम्हें ख्वाब में गुंबद खजरा भी नजर आएगा, खाने काबा भी नजर आएगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल गंदा रहा तो तुम्हारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल न की जाएंगी। अल्लाह अकबर। आज मेरी कौम के जवान परेशान है, जिंदगी में क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ऐ ताजुश शरिया के मानने वालों, हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आज लोग कहते हैं क्या करें हम, क्या ना करें। मैं कहता हूं कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे नबी को अल्लाह ने हमारे लिए आइडियल बनाया है।
क्या बनाया है? आइडियल बनाया है। जिंदगी में एक बार चाहे किताब लेकर हुजूर की हिस्ट्री को पढ़ लीजिए या किसी आलिम के पास बैठकर हुजूर की सीरत को एक बार सुन लीजिए। जिस दिन हुजूर की सीरत सुन लेंगे, जिस दिन हुजूर की सीरत पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी में वो इनकलाब आ जाएगा। कभी आपका कदम बुराई के रास्ते पर नहीं जाएगा। आपको मालूम है, मैं खिताब कर रहा था समाज में जवानों की जिम्मेदारी क्या है। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, जवान कैसे होते हैं और जवान तारीख में कैसे थे। मुझे याद आता है, रोम की सरजमीन है, इमाम अहले सुन्नत इस वाक़े को नकल फरमाते हैं। रोम की सरजमीन है, तीन नौजवान हैं, कबूल किया है उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को। क्या बात है। एक दिन ऐसा भी आया उनकी जिंदगी में कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया इस्लाम के दुश्मनों ने और अपने बादशाह के पास ले गए। उसने कहा, इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हारी जान जाएगी। तो उन जवानों ने मुस्कुरा के कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। हमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है, अब हम इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। बार बार कहा गया इस्लाम छोड़ दो, मगर जवान इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो बात यहाँ तक पहुँच गई, ऐलान किया गया जैतून का तेल लाया जाए और जैतून का तेल लाकर उसे गर्म किया जाए। पूरे मजमे के सामने, भीड़ के सामने जैतून का तेल खोला दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। जैतून का तेल लाया गया और लाने के बाद में जब जैतून का तेल गर्म हुआ है तो उन तीनों भाइयों में से सबसे बड़े भाई को उठाया और जैतून के तेल में डाल दिया गया। थोड़ी देर की तकलीफ के बाद उसने शहादत का जाम नोश कर लिया। अल्लाह अकबर। मगर दोनों भाई सलामत इस्तिकामत के साथ खड़े हैं कि नहीं साहब, अगर उसने जान दी है कोई बात नहीं, जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्लाह अकबर। दूसरे भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया। देखो जवान कैसे होते थे, जवानों का हौसला कैसा होता था। दूसरे भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया, उसने भी शहादत का जाम नोश कर लिया। तीसरा एक आखिरी भाई बिल्कुल 18-20 साल का जवान बाकी है। जब उसका नंबर आया जैतून के तेल में डाले जाने का, तो एक वजीर ने आके कहा, बादशाह सलामत, ये तो बिल्कुल नौजवान है, अभी ये दीन में इतना पुख्ता नहीं है, इसलिए आप ऐसा करें, इसको मेरे हवाले कर दें, थोड़े दिन में मैं इसको इस्लाम से दूर कर दूंगा। बात समझ में आ गई। ले जाके अपने घर के हुजरे में, रूम में बंद कर दिया और उसके बाद अपनी जवान बेटी से कहा, बेटी अब तेरी जिम्मेदारी ये है, अपने हुस्नो शबाब के उस नशे के अंदर इसको डुबा देना है और इसको इस्लाम से दूर कर देना है कि तेरे एक नजर को देखने के लिए इलाके के जवान बेचैनो बेकरार रहते हैं। अल्लाह अकबर। जब रात का अंधेरा छाया है, वो बेटी शराब और शबाब के साथ उस जवान के हुजरे में गई और उसके बाद उसने उसके ईमान को खराब करने की कोशिश की। मैं कहता हूँ जवानों, देखो तुम्हारा किरदार क्या था, तुम्हारा अंदाज क्या था, तुम्हारे तेवर क्या थे, तुम्हारी पाकदामनी कैसी थी, तुम कितने सच्चे थे, तुम कितने वफादार थे, तुम अपने वालिदैन के कितने खिदमत जो है गुजार थे। अल्लाह अकबर। इशा से लेके फजर तक पूरी रात गुजर गई। वो जवान लड़की कोशिश करती रही कि जवान एक नजर देख ले, मगर पूरी रात गुजर गई, जवान ने एक नजर उठाकर उस लड़की की तरफ नहीं देखा। गौर करें जवान, गौर करें जवान, एक नजर पूरी रात गुजर गई। सुबह आई, वालिद बहुत खुश था, उसे मालूम था कि मेरी बेटी के हुस्न को देखने के लिए दुनिया बेचैनो बेकरार रहती है। जब मेरी बेटी उस जवान के पास गई होगी तो उसका ईमान खराब हो गया होगा। जवानों, तुमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है तो इस कलमे की तो लाज रखा करो।
गुनाह करने से पहले, बुराई करने से पहले, गलत रास्ते पे जाने से पहले इतना तो सोचा करो, तुम्हारे हाथ में हुजूर का दामन है, तुम कलमा पढ़ने वाले हो, तुम्हारे सर पे टोपी है, तुम्हारा अंदाज ये नहीं है कि तुम गुनाह के रास्ते पे चले जाओ। बाप ने कहा बेटी क्या तू मिशन में कामयाब हुई? बेटी ने कहा शायद उसकी कोई खास इबादत की रात थी इसलिए पूरी रात गुजर गई, उसने एक नजर भी मेरी तरफ उठा के नहीं देखा। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाइए। कहा बेटी आज फिर चली जाना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 1 रात, 2 रात, 5 रात, 10, 20, 30, 35, 40 दिन और 40 रातें गुजर गई हैं। वो जाती है और वापस आती है, जाती है और वापस आती है, जाती है वापस आती है। 40 दिन गुजर गए हैं, 40 रातें गुजर गई है, मगर सलाम है उस जवान को जिसने एक नजर उठा के भी नहीं देखा है। आई थी इस्लाम से दूर करने के लिए, मगर 40 रातें जब गुजर गई है तो वो इस्लाम से मुतासिर हुई है। कहती है जवान ये तो बता ऐसा कौन सा नशा तूने किया है? 40 रातें गुजर गई है तेरे पास आते हुए, मेरी कोशिश ये है कि तू एक नजर मुझे देख ले, मगर 40 रातों में तूने एक नजर मुझे देखा नहीं है। ऐसा कौन सा जलवा तूने देख लिया है? तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है? जवानों तुम्हारा मेयार ये है, समझो समझो खुदा ने तुम्हें किस लिए पैदा किया है, गुनाहों के लिए नहीं, तुम्हें इताअत के लिए, तुम्हें नमाज के लिए, तुम्हें रोजे के लिए, खिदमत वालिदैन के लिए। एक आखिरी बात कह के अपनी बात मुकम्मल करूं। आज कितने बूढ़े वालिदैन ऐसे हैं, आप इन उलमा से पूछ लीजिए, कितने बूढ़े वालिदैन ऐसे हैं जिन्हें एक तावीज़ की ज़रूरत है, मैसेज लेकर जाइए। कितने बूढ़े वालिदैन ऐसे हैं जिन्हें तावीज़ चाहिए। किस बात का तावीज़? कि साहब 1 साल हो गई मेरे बेटे ने मेरी तरफ चेहरा फेर के भी नहीं देखा है। तावीज़ बूढ़ी माँ को किस चीज़ का चाहिए? 1 साल का ज़माना गुजर गया, किसी दूसरे इलाके में रहता है, एक बार फ़ोन करके भी ये न पूछा ईद के दिन माँ तेरी हालत कैसी है। मेरी कौम के जवानों अपने दिल पे हाथ रख के ज़रा मेरे रसूल का फरमान तो सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं रिज़ल रब्ब फ़ी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फ़ी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राज़ी है तो खुदा राज़ी है, माँ बाप अगर राज़ी नहीं है तो अल्लाह राज़ी नहीं है। अगर वालिदैन राजी नहीं है तो अल्लाह तुम्हारी किसी भी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। आज क्या हो रहा है मालूम है आपको? बड़ी माजरत के साथ, मैं मुखालिफ नहीं हूं इस बात का, मेहमानों का एहतराम होना चाहिए, पीर साहब का एहतराम होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ मौजूद है। सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में तुम्हारे वालिद मौजूद हैं। अगर वालिदैन को छोड़कर, इनका दिल दुखा के, इनको बेइज्जत करके, इनसे रिश्ता तोड़ के पीर साहब के कदमों में 50 किलो गुलाब के फूल तुमने इस्तिकबाल में बिछा दिए, कोई मतलब की बात नहीं है। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है वालिदैन राजी है, माँ राजी है तो खुदा राजी है, बाप राजी है तो खुदा राजी है, माँ नाराज है तो मुस्तफ़ा जान रहमत और अल्लाह भी नाराज है। जरा गौर तो फरमाइए, कहाँ खड़े हैं आप? हुजूर की बारगाह का हाल यहाँ तक है। किसी ने आके कहा था मैंने गर्मी के ज़माने में कांधे पे बिठाकर अपनी माँ को 7 बार हज करा दिया, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? आज हालत क्या है? एक जवान 50,000 रुपए कमाने वाला जवान महीने में 2,000 रुपए माँ को दे देता है तो क्या कहता है मैं तो हर महीने माँ का खर्चा पहुँचा देता हूँ। 50,000 कमाने वाले जालिम इंसान
तेरा खर्चा 48,000 है, माँ का खर्चा सिर्फ 2,000 है, तूने 2,000 पहुंचा के ये अंदाजा लगा लिया मैं हर महीने माँ का हक अदा करता हूँ। देख रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, जब एक शख्स ने कहा मैंने गर्मी के जमाने कांधे पे बिठा के पैदल अपनी माँ को हज करा दिया, क्या मैंने हक अदा कर दिया? अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया तू हक अदा करने की बात करता है, जब तू पैदा हुआ था पैदाइश के वक्त में एक औरत को जो औरतों के पैदाइश के वक्त में दर्द से होता है, पैदाइश का दर्द होता है, तूने उस एक लम्हे का भी हक अदा नहीं किया है। पैदाइश के वक्त में माँ को जो तकलीफ होती है तूने एक लम्हे का भी हक अदा नहीं किया। तू कहता है कि मैंने कांधे पे बैठा के हज करा दिया तो माँ का हक अदा कर दिया। नहीं, माँ का हक अदा नहीं हो सकता। मेरे नबी ने यहाँ तक फरमाया तुम्हारी जिंदगी में सबसे बेहतरीन पैसा जो खर्चा किया जाता है वो खर्चा है जो वालिदैन के लिए खर्चा हो, जो माँ पर खर्च हो, जो तुम्हारे वालिद पर खर्च हो। और एक बात बता दूं आपको, ये पैगाम लेकर जाइए, दुनिया में कोई तावीज आपको फायदा नहीं देगा, कोई अमल फायदा नहीं देगा अगर आपके वालिदैन आपसे राजी नहीं हैं। बात समझ में आई है आपको? ये इतनी अजीम नेमत है, जिंदगी में एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, इसलिए कदम थाम लीजिए। हमने देखा है बड़े बड़े लोगों को, और इसमें कोई खास बात नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, कोहे तूर पे जाते हैं खुदा से कलाम करने के लिए, लेकिन जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ खुदा की तरफ से आवाज आई है मूसा संभल के आना, मूसा संभल के आना। अर्ज करते हैं मेरे मौला मैं कोहे तूर पर पहली बार नहीं आ रहा हूँ, जो तेरा फरमान है संभल के आना मैं बार बार आता हूँ मेरे मौला, लेकिन आज ये पैगाम क्यों है संभल के आना? खुदा की रहमत ने ऐलान फरमाया मूसा आज से पहले जब तू घर से निकलता था तेरी माँ दामन फैला के तेरे लिए दुआ करती थी, आज माँ का जनाजा निकल गया है, तेरे पीछे दुआ करने वाली अब माँ नहीं है, अब माँ नहीं है। ऐ मूसा इसलिए जमीन पे कदम संभल के रखना। अल्लाह अकबर। किसको कहा जा रहा है? पैगंबर को। ये बात किसी आम इंसान के लिए नहीं है। नहीं मेरे अजीजों, माँ माँ होती है। दुनिया की हर एक शख्स की मोहब्बत में कहीं ना कहीं कोई न कोई गरज शामिल है। ये तन्हा माँ की मोहब्बत है जिसमें कोई गरज शामिल नहीं है। तुम खर्चा देते हो वो दुआ तब भी देती है, नहीं देते हो वो दुआ तब भी देती है। तुम्हें बुखार आता है, तुमसे ज्यादा खबर सुन के बीमार माँ पड़ जाती है। ये माँ का अपना अंदाज है, फिर भी आप माँ को तकलीफ दे रहे हो, आपको अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह के महबूब जायराना के इलाके में ऊंट ज़िबा फरमाया, गोश्त तकसीम फरमा रही है। एक बूढ़ी औरत आई, आपको मालूम है अरब की सरजमीन का आखिरी दर्जे का एहतराम, यानी कहते हैं ना कोई इंसान आया तो लास्ट दर्जे का एहतराम ये होता था कि लोग अपने कांधे से उतार कर चादर किसी के लिए जमीन पर बिछा देते थे। चादर बिछा दी उसके लिए ताकि कोई आने वाला उस पर बैठ जाए। ये आखिरी दर्जे का एहतराम था। अब इसके बाद कोई एहतराम नहीं, आखिरी दर्जे का एहतराम। जायराना के इलाके में मेरे नबी मौजूद हैं, सहाबा भी हैं। एक बूढ़ी औरत आ रही है, मेरे नबी की नजर पड़ी, अल्लाह के महबूब उनके इस्तिकबाल के लिए उठ के खड़े हो गए हैं। जब अल्लाह के महबूब खड़े हुए हैं तो सहाबा भी खड़े हुए हैं। जब वो करीब आई है रसूलुल्लाह ने चादर पे बिठाया, उसके बाद वो कुछ कहना चाहती हैं। अब मैं यहाँ बैठा हूँ कुर्सी पर, आप जरा सिचुएशन को समझिए। आप अहमद रजा भाई मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो एक इसका अंदाज ये है कि ये उठ के मेरे कान के करीब आएंगे, और एक अंदाज ये है कि मैं अपना कान इनके करीब ले जाऊं। वो कुछ कहना चाहती थी तो मेरे नबी ने ये इंतजार न किया कि वो बढ़ के मेरे करीब आए, बल्कि उनके एहतराम में मेरे नबी अपना कान लेके उनके करीब गए। शान देखो क्या है। और जब गई है तो रसूलुल्लाह खड़े हुए, जब चली गई, जब तक दूर तक नजर आती रही, रसूलुल्लाह बैठे नहीं। जब चली गई है सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, खुदा ने कायनात को इसलिए पैदा फरमाया कि कायनात आपका एहतराम करें, मगर हम हैरान हैं आप एक औरत का एहतराम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह कौन है
ये औरत जिसके लिए आप उठ के खड़े हो गए, काली कमली आपने जमीन पे बिछा दी। मेरे नबी ने फरमाया मुझे बचपन में दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया थी जिनका इतना एहतराम किया, मुझे पैदा करने वाली माँ आमिना आ गई होती तो सर पलकों पे बिठा ले। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ क्या है, माँ क्या है, माँ कितनी अजीम है। मेरे जवानों, तुम्हारी जवानी का जोश बूढ़ी माँ को न दिखाओ, तुम्हारे तेवर बूढ़ी माँ को न दिखाओ। ये डांटना चिल्लाना तुम्हारी माँ के लिए नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ुम वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। खबरदार खबरदार, माँ से उफ तक न कहो। माँ से उफ कहना भी हराम है, इसलिए कि ये राजी है तो खुदा राजी है, ये नाराज हो गई तो खुदा भी तुमसे नाराज हो जाएगा। आपको मालूम है आज कितने लोग ऐसे हैं, किसी ने गाड़ी ली, कार खरीदी, बहुत सारे लोग कार खरीदने के बाद मेरे पास आते हैं नई लेके। उनकी ख्वाहिश होती है नहीं साहब हजरत हम कंपनी से गाड़ी निकालेंगे तो आपके दरवाजे पे ला के खड़ी करेंगे। एक मोहब्बत वाला रिश्ता है। हम चाहते हैं सबसे पहले कदम बरकत वाला हजरत का पड़े। आप यकीन जानिए इस मिंबर पे बैठ के सच्ची बात कहता हूँ, मैं आज तक किसी की नई गाड़ी में नहीं बैठा। मैं उससे कहता हूँ मुझसे ज्यादा बरकत वाला कदम तेरे घर में तेरी माँ का है, मुझसे ज्यादा बरकत वाला कदम तेरे घर में तेरे वालिद का है। जा जाके पहले अपने माँ बाप के कदम इस गाड़ी में पड़वा ले, अल्लाह तुझे सारे हादसों से महफूज कर देगा। कितने लोग ऐसे हैं जब वो नया घर बनाना चाहते हैं तो आते हैं हजरत आपके हाथ से जरा एक ईंट बरकत के लिए रख दीजिए, बरकत हो जाएगी। मैं पूछता हूँ क्या घर में माँ बाप जिंदा नहीं है? कहते हाँ माँ बाप जिंदा हैं। मैं कहता हूँ मुझसे ज्यादा बरकत वाला कदम तेरे घर में तेरी माँ और बाप का है। जा जाके पहली ईंट अपनी माँ के हाथ में दे के आ जा, तेरी माँ के हाथ लग जाएंगे, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये जो तुम्हारी जवानी है, ऐशो इशरत है, ये तुम्हारी दौलत, ये पावर, ये शोहरत, ये खानदान, ये तुम्हारी जॉब, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। 9 महीने पेट में रखने वाला कोई और नहीं है, ये तुम्हारी बूढ़ी माँ है। तुम जिसका चेहरा देखना नहीं चाहते, तुम्हें खूने जिगर पिलाने वाली तुम्हारी ये माँ है जिससे बात करना नहीं चाहते। परेशानी के ताज से गुजरकर तुम्हें इज्जत की जिंदगी देने वाली कोई और नहीं है, तुम्हारी माँ है जिसको तुमने नजरअंदाज कर दिया। जालिम तुझे अंदाजा भी नहीं है, मरने से पहले दामन फैला के तुम्हारे लिए दुआ कर देगी। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। पैगाम लेकर जाइए आज के जलसे से। आज कितने माँ बाप ऐसे हैं जो जवानों के तेवर से रो रही हैं, सिसक रही हैं, बिलक रही हैं। माएँ बिस्तर पे लेट कर तन्हाई में रोती हैं। ऐ मेरे जवानों, तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। कितने जवान कहते हैं कारोबार बहुत मेहनत से करते हैं, तरक्की नहीं मिल रही, एग्जाम खूब दे रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही। जब तक तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी नहीं होंगे तुम्हें कोई कामयाबी और तरक्की नहीं मिलेगी। और जिस दिन तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी हो गए, अल्लाह तुम्हें हर कदम पे कामयाबी अता फरमाएगा। सबसे बड़ा तावीज़ कामयाबी का वालिदैन की रजा है। सबसे बड़ा कामयाबी का राज तुम्हारे वालिदैन का तुम्हारे लिए खुश हो जाना है। जिस दिन तुम्हारे वालिदैन खुश हो गए, आप यकीन जानिए हम लोग रात को जलसों में जाते हैं, 3 बजे 4 बजे वापस आते हैं, दरवाजे पे जाके हाथ रखते हैं तो आवाज जो सबसे पहले आती है वो माँ की आवाज होती है। जो सबसे पहले आवाज आती है वो माँ की आवाज होती है। हम कहते हैं क्या बात है आप सोई नहीं? कहती क्या करें आप चले गए थे, नींद कैसे आ सकती है। ये एक बूढ़ी माँ है, जब बेटा परदेश से आता है तो दुनिया के दूसरे रिश्ते वालों की नज़र बैग पर होती है, सामान कितना लाया है। ये बूढ़ी माँ है जो सिर्फ चेहरा देखती है और कहती है क्या बात है, परेशान था, बीमार था, तेरा जिस्म इतना कमज़ोर कैसे हो गया। मेरे जवानों, वालिदैन का एहतराम करो। मैं ये देख रहा हूँ जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो एहतराम नहीं कर रहे हैं, वरना पूछो उनसे जिनके वालिदैन के जनाजे निकल गए, उनसे मुलाकात करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता
पता है जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए। आज हैरानी की बात यह है, बस आखिरी जुमले कह रहा हूं आपसे, कितने जवान ऐसे हैं बहुत बाहर रहते हैं दूर, जिन्होंने शादी के बाद वालिदैन से रिश्ता ख़त्म कर दिया, जिंदा हैं मुर्दा हैं कोई ख़बर नहीं। माँ बाप का इंतकाल हुआ, बूढ़ी माँ का इंतकाल हुआ, खबर भेजी गई, आ गए, अब उनको आने में 2 दिन लगेंगे। गर्मी का दौर है तो रिश्तेदार बर्फ की सिल्ली लगा लगा के बूढ़ी माँ का जनाजा रखे हुए हैं। क्या कह रहे हैं, बेटा आएगा तो चेहरा देख लेगा। मैं कहता हूं ले जाके दफन कर दो, इस जालिम को चेहरा ना दिखाओ। जिसने जिंदा पे चेहरा नहीं देखा, ये मरने के बाद चेहरा देख के क्या कर लेगा। जिसने जिंदा पे माँ का चेहरा देखना गवारा न किया, जो शादी के बाद बीवी को लेकर माँ को ठुकरा के चला गया था, ये मरने के बाद माँ का चेहरा देखेगा क्या हो जाएगा, इसे अंदाजा भी नहीं है। अगर ये जिंदा पे चेहरा देखता, मेरे नबी फरमाते हैं जिसने मोहब्बत से माँ के चेहरे को एक नजर देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। जिसने एक नजर मोहब्बत से माँ के चेहरे को देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। लोग रोक रहे हैं, रिश्तेदार मोहल्ले वाले नहीं, बेटा आएगा चेहरा देखेगा। आ गया बेटा, चेहरा देख लिया, नमाज हो गई। अब आई 40 दिन के बाद 40वें की नियाज। आप देख लीजिए 5000 लोगों के खाने की दावत है। किसके लिए? माँ के नाम पर, सवाब के लिए। मैं कहता हूं ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। ये सवाब के लिए नहीं है, ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। अरे जब जिंदा थी तो तूने सलाम ना किया, जब जिंदा थी तो खाना ना खिलाया, जब जिंदा थी तो डॉक्टर के यहाँ लेके नहीं गया, जब जिंदा थी तो दवाई ना दिलाई, जब जिंदा थी दरगाहों पे चादरें चढ़ाता रहा 10,000 की, लेकिन ईद के दिन भी बूढ़ी माँ को तूने एक दुपट्टा न दिया। कहता है सवाब के लिए, सवाब के लिए नहीं, समाज के लिए है। याद रखिएगा, जो काम समाज के लिए किया जाता है, तेरी माँ को कब्र में सवाब नहीं पहुंचेगा, सवाब उसी का पहुंचेगा जिसके लिए सवाब के लिए किया जाता है। हैरानी की बात है, जितने काम आज के जमाने में किए जा रहे हैं, लोग राजी हो जाएं। याद रखिएगा, लोगों के राजी होने का मतलब क्या है? लोगों की पसंद है, बदलती रहती है। कोशिश करो कि अपने काम से अपने रब को राजी कर लो। हमने बड़े बड़े लोग देखे हैं, बड़े बड़े लोग, हदीस में यहाँ तक है, मैसेज लेकर जाइए, याद रखिएगा। जवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। हदीस में हमने यहाँ तक पढ़ा, दुनिया में इंसान गुनाह करता है, सजा मिलेगी मरने के बाद, लेकिन ये वालिदैन को परेशान करने वाला, उन्हें तकलीफ देने वाला गुनाह ऐसा है, इसकी सजा दुनिया ही में मिलेगी, दुनिया ही में इसका बदला मिलेगा। आपने भी देखा होगा, हम दुनिया में जाते हैं, हमने भी अपनी आंखों से देखा है। इसलिए जवानों, तुम्हारी जवानी इसलिए नहीं है कि तुम मोहम्मद अरबी के रास्ते से हट जाओ। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ ये कोशिश की कि आपको अपनी जवानी का मकसद समझ में आना चाहिए। जवानी अय्याशियों के लिए नहीं, जवानी गुनाहों के लिए नहीं, जवानी बुराई के लिए नहीं, जवानी इताअत के लिए है। जवानी मुस्तफ़ा जान रहमत के पैगाम पर अमल करने के लिए है, मुस्तफ़ा जान रहमत के मिशन को आम करने के लिए है। आइए मिलकर ये अहद करते हैं, हम जिएंगे तो हुजूर के नाम पर और मरेंगे तो हुजूर के नाम पर। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए।